वो पूरी तरीके से गायब हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पानी की बात हो, या तमाम इस तरीके की बात हो, वो मुद्दे आज ठीक है गणेश, अब दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स तो शुरू हो गई है, लेकिन किसकी जीत होगी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है, लेकिन वहीं जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहिणी पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी आपदा पर लगाम लगाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितनी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उतनी बीते चुनाव में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपदा अब नहीं सहेंगे। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। आपदा पर जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है, तो शीश महल का मुद्दा भी गरमाया है, जिसके सेंटर में केजरीवाल है, जो लगातार बीजेपी के विरोध का सामना कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। आपदा शीश महल के अलावा आज पीएम मोदी ने शराब घोटाला, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गरीब को लेकर भी आम आदमी सरकार को घेरा और जनता से आपदा को उखाड़ फेंकने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की राजनीति के बाद आपको बिहार की सियासत की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर अब सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर पर जवाब दिया है और ये कहा है कि मैं 2 बार आरजेडी के साथ चला गया, ये मेरी गलती थी, अब मैं अपने पुराने साथियों के साथ आ गया हूं। आरजेडी ने बिहार में कोई काम नहीं किया है, पहले शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लालू यादव के ऑफर पर लगातार सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे थे, इसका जवाब नीतीश कुमार ने दिया। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग ये सहायता समाज जीविका नाम दिए, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया, तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है, वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं, तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ छोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो जो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए। तो देखिए, संभल से शुरू हुई लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक आ पहुंची है।
अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में मंदिरों को, जो मंदिर बंद पड़े हैं उनको खुलवाने की एक मुहिम दिख रही है। कानपुर की अगर बात करें तो यहां पर महापौर ने कब्जा मुक्त मंदिरों को खुलवाने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। वहीं उलेमा ने ज्ञापन देकर इसका विरोध दर्ज करवाया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तो संभल की ही गलियों में मंदिर, कूप और बावड़ी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन मंदिरों की तलाश कई शहरों से होती हुई कानपुर तक जा पहुंची है। यहाँ पर मंदिरों को खोजने का बीड़ा प्रशासन ने नहीं, वहाँ की मेयर परमीला पांडे ने उठाया है। मैंने ये ठाना था कि हम जो 125 मंदिर हमारे पंसाले में है, उसकी सिर्फ हम साफ सफाई करा के, गेट पे ताला लगा के, उसकी चाबी हम कहीं ऐसे या तो प्रशासन में, चाहे ये नगर निगम में, कहीं उसको में, क्योंकि पंसाले में चढ़ाए तो हम यहाँ जमा करा देते। हमें जब भगवान नहीं है तो पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं किसके पूजा करूँगी? पिछले एक हफ्ते से कानपुर की मेयर बंद पड़े मंदिरों को खोजने और उस पर कब्जा किए जाने के विरोध में सड़क पर उतर आई है। मेयर परमीला पांडे ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वे करवाकर 120 से ज्यादा मंदिरों को चिन्हित किया है। इनमें वो मंदिर शामिल हैं जिन पर अन्य धर्म के लोगों ने या तो कब्जा किया है या फिर उनको क्षतिग्रस्त कर बंद कर दिया गया है। इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। महापौर के अभियान पर अब विवाद गहरा गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर महापौर पर शहर का सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं मेयर परमीला पांडे ने ज्ञापन के विरोध में ज्ञापन दिया और हर हाल में मंदिर ढूंढकर निकालने की चुनौती दे डाली। मैं सबकी मेयर हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं सनातनी महिला होने के नाते, मैं हिंदू होने के नाते, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिनियम के तहत ये है कि ये हमारे मंदिर में अंदर घुसे रहे। कमिश्नर साहब को हमने भी लेटर भेज दिया। अब जिन लोगों ने 1991 के अंतर्गत जो हमारे जो उस अधिनियम में था कि आज़ादी के पहले मंदिर जो था वो वही स्थिति बनी रहेगी, तो उसके खिलाफ जिन्होंने उसमें रहते हैं, जो तोड़ते हैं, उनके खिलाफ